सभी शिक्षकों का स्वागत है। जैसा आप सब लोग विदित हैं कि नए शैक्षिक सत्र में नए पाठ्यक्रम और नई कक्षाओं को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब पर आ गई है। लेकिन नए पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से चालू करने से पहले हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। जैसा कि हमें जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सीतापुर द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों के लिए 3 सप्ताह का उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जाएगा। जिस उपचारात्मक शिक्षण कार्य के लिए हमें बच्चों का बेस लाइन असेसमेंट करना है। बेस लाइन असेसमेंट करने के लिए ये देखिए हमने रजिस्टर बनाया है और इस रजिस्टर में हमने पूरी कार्यवाही लिखी है जो हम आपको देखिए। इस रजिस्टर में बेस लाइन असेसमेंट के बारे में हमने लिखा है। बेस लाइन असेसमेंट करने के लिए आपको कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप बच्चों की पूर्व कक्षाओं की निपुण तालिका ले लीजिए और उसमें देख लीजिए बच्चे ने कितनी दक्षताएं प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त आप रीड अलोंग ऐप, स्विफ्ट चैट और निपुण ऐप का प्रयोग कर सकते हैं तथा स्वनिर्मित कार्यपत्रक और प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं या अपने स्वविवेक के आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद आप प्रत्येक बच्चे की दक्षताओं का आकलन करते हुए कि उसने कौन सी पूर्व क्लास की विषयगत दक्षताओं को अर्जित कर लिया है, उसके लिए जैसा दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है आपको कक्षा 4-5 में हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी विषय की दक्षताओं का आकलन करना है। तो जो बच्चा पूर्व कक्षा की दक्षताओं में, विषयगत दक्षताओं में 50% से कम अंक प्राप्त करता है उसे ग्रेड ए देंगे और जो 50% से ज्यादा अंक ग्रहण करते हैं उन्हें ग्रेड बी देंगे। कक्षा 4 की तरह ही कक्षा 5 का ये देखिए हमारे द्वारा तैयार किया गया है और तथा बच्चों को ग्रेडिंग प्रदान की गई। इसीलिए आप कक्षा 2 से 8 तक चयनित विषयों में बच्चों का आकलन कर सकते हैं। आकलन के उपरांत उपचारात्मक शिक्षण है तो आपको लर्निंग आउटकम्स निर्धारित करने होंगे कि आप किस विषय में किस लर्निंग आउटकम पर उपचारात्मक शिक्षण का कार्य करेंगे। देखिए गणित के उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमारे लर्निंग आउटकम है। इसी तरीके से कक्षा 5 के हिंदी के लिए ये लर्निंग आउटकम, कविताओं में खास शब्दों को ढूंढना तथा इन पर बातचीत करना। ऐसे ही गणित में कुछ लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। 3 सप्ताह की कार्य योजना है, इसलिए आप 6 से लेकर 7 तक लर्निंग आउटकम निर्धारित कर सकते हैं और पर्यावरण, हमारा परिवेश को भी शामिल किया गया है। इन लर्निंग आउटकम पे, प्रत्येक लर्निंग आउटकम पे आप जो है 2-3 दिन की कार्य योजना बनाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनको मुख्य धारा में जोड़कर उनके शैक्षिक उन्नयन का विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय साथियों, जैसा कि अब आप जान गए कि हमें बेस लाइन असेसमेंट करने के उपरांत एलओ निर्धारित करने हैं तथा उन एलओ पर कार्य योजना बनाते हुए अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 2 से 8 तक रिमेडियल क्लासेस चलेंगी और 29 अप्रैल को एंड लाइन सर्वे किया जाएगा, मतलब एंड लाइन असेसमेंट हमारे द्वारा किया जाएगा। कक्षा 1 में 15 अप्रैल से 12 साप्ताहिक स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 12 साप्ताहिक गतिविधियों का पालन करेंगे तथा कक्षा 2 से लेकर 8 तक में उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम अपनी कक्षाओं को संचालित रखेंगे। धन्यवाद।